प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं सिंह लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल का फल। सर्वप्रथम आपको बता देना चाहता हूं कि मंगल अपने घर से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है और कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। यहाँ पर मंगल की एक विशेषता है, जहाँ भी मंगल बैठता है वहाँ पर अच्छा फल देता है और जहाँ इसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ भी मंगल शुभ फल देता है, केवल त्रिक स्थानों को छोड़ करके। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंह लग्न है, स्वामी है इसका सूर्य। तो मंगल जब अपने मित्र के घर में विद्यमान होता है लग्न में, तो जातक को हिम्मती बनाता है, साहसी बनाता है और पराक्रमी बनाता है। जातक का शरीर स्वस्थ रहता है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि स्वक्षेत्रीय दृष्टि है इसकी चतुर्थ भाव पर, तो जहाँ पर माता भूमि भवन के मामले में जातक को पूर्ण रूप से सुख मिलता है। मंगल की सप्तम दृष्टि आती है सप्तम भाव पर, जो पत्नी का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसे मामले में पत्नी और व्यवसाय के पक्ष में जातक को कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है। मंगल की अष्टम दृष्टि आती है आयु भाव पर, यहाँ पर मीन राशि है जिसका स्वामी है गुरु। अपने मित्र के घर में होने के कारण जातक को दीर्घायुवान बनाता है और व्यापार से पूर्ण लाभ इसको मिलता है। अब हम बात करते हैं धन भाव की। धन भाव में कन्या राशि के घर में मंगल के विद्यमान होने से जातक को कुटुंब से और धन के मामले में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है संतान भाव पर, तो यहाँ पर जातक को संतान के मामले में, विद्या बुद्धि के मामले में भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। मंगल की सप्तम दृष्टि है आयु भाव पर, जातक दीर्घायुवान होता है और व्यापार में निपुण रहता है। मंगल की अष्टम दृष्टि है यहाँ पर नवम भाव पर, जहाँ मंगल स्वक्षेत्र दृष्टि है। ऐसा जातक जो है भाग्यवान होता है और धर्म के प्रति इसकी पूर्ण आस्था होती है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर मंगल तृतीय भाव में कारक होता है। तो शुक्र के घर में होने के कारण कुछ छोटे भाई बहनों के साथ इसका मतभेद बना रहेगा और साहस और पराक्रम से परिपूर्ण रहेगा ऐसा जातक। मंगल की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि होती है षष्ठ भाव पर, जहाँ मंगल उच्च दृष्टि है। उच्च दृष्टि होने से जातक शत्रुओं के ऊपर पूर्ण रूप से हावी रहेगा और ननिहाल से ऐसे जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। मंगल की सप्तम दृष्टि है स्वग्रही दृष्टि यहाँ पर पड़ती है भाग्य भाव पर, तो जातक का भाग्य निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर रहता है और व्यवसाय में और उच्च शिक्षा में जातक निपुण रहता है। मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे दसम भाव पर, जो पिता व राज्य और व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि होने से पिता, राज्य व व्यवसाय के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां मंगल स्वक्षेत्रीय होकर के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में मंगल माता भूमि भवन व वाहन का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ से होती है सप्तम भाव पर, जो पत्नी का भाव, व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर पत्नी और व्यवसाय के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है। मंगल की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है, जहाँ पर पिता व राज्य और व्यवसाय के मामले में जातक को कुछ कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। मंगल की अष्टम दृष्टि होती है आय भाव पर, तो अष्टम दृष्टि पर आय भाव पर जातक आय के मामले में पूर्ण रूप से सुखी रहता है और बड़े भाई बहनों का सहयोग ऐसे जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। पंचम भाव जो विद्या बुद्धि का भाव है, यहाँ पर मित्र के घर में मंगल के स्थित होने से जातक को संतान के मामले में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है आयु भाव पर, जातक को दीर्घायुवान बनाता है मंगल। यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि है एकादश भाव पर, जहाँ पर आय के मामले में जातक पूर्ण रूप से सुखी होता है। आमदनी की पूर्ण प्राप्ति जातक को होती है और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। पंचम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि होती है द्वादश भाव पर, जहां मंगल की नीचे दृष्टि है। इसलिए व्यवसाय के मामले में कुछ कठिनाइयां और खर्च के मामले में जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। षष्ठ भाव की बात करते हैं, जहां पर षष्ठ भाव में मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है। ऐसा जातक शत्रुओं के ऊपर पूर्ण रूप से हावी रहता है और ननिहाल पक्ष से जातक को धन की प्राप्ति होती है। यहाँ से मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है भाग्य भाव को। ऐसा जातक भाग्योन्नति में पूर्ण रूप से प्रबल रहता है। निरंतर भाग्योन्नति होती रहती है और उच्च शिक्षा में इसको लाभ मिलता है। मंगल की सप्तम दृष्टि है द्वादश भाव पर, जहाँ नीच की दृष्टि है मंगल की, इसलिए व्यय भाव पर होने से
मंगल खर्च के कारण जातक परेशान रहता है। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि है लग्न पर होने से जातक स्वस्थ शरीर वाला, तंदुरुस्त और पराक्रमी रहता है। बात करते हैं हम सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में शनि के घर में मंगल के विद्यमान होने से पत्नी से और व्यवसाय के पक्ष में कुछ जातक को असफलता प्राप्त होती है, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो दसम भाव पर है, इसलिए पिता, राज्य और व्यवसाय के मामले में भी जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंगल की सप्तम दृष्टि है लग्न पर सप्तम दृष्टि मित्र दृष्टि होने से जातक शरीर से स्वस्थ रहता है, पराक्रमी, हिम्मती और साहसी होता है। मंगल की अष्टम दृष्टि है हमारे धन भाव पर, यहाँ पर जातक को धन के मामले में और कुटुंब का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। अष्टम भाव में मंगल के विद्यमान होने से दीर्घायुवान होगा जातक। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर है, यहाँ पर आय के मामले में जातक श्रेष्ठ रहेगा, निरंतर आमदनी इसकी बनी रहेगी और बड़े भाइयों का सहयोग ऐसे जातक को पूर्ण रूप से मिलेगा। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो है हमारे धन भाव पर, तो धन और कुटुंब का सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है तृतीय भाव पर, जहाँ पर मंगल की दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद जातक का बना रहता है और साहस में भी कुछ कमी आती है। नवम भाव में मंगल स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है, इसलिए निरंतर ऐसा जातक भाग्योन्नति में प्रबल रहता है और अच्छे जो है उच्च शिक्षावान रहता है। धर्म के मामले में, आस्था के क्षेत्र में इसके बड़ी रुचि रहती है। मंगल की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि होती है द्वादश भाव पर, जहाँ नीच दृष्टि मंगल की होती है। नीच दृष्टि होने के कारण मंगल यहाँ पर खर्च के मामले में जातक यहाँ पर प्रायः कठिनाइयों का सामना करता है। नवम भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि होती है तृतीय भाव पर, जो छोटे भाई बहनों का भाव है। यहाँ पर मंगल की तृतीय दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद जातक के बने रहते हैं। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, जहाँ पर स्वक्षेत्रीय दृष्टि है। ऐसा जातक यहाँ पर माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का ऐसा सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। एक विशेष यहाँ पर रुचक योग बनता है जो जातक को पूर्ण संपत्तिवान और धनवान, ऐश्वर्यवान बनाता है। दसम भाव की बात करते हैं। दसम भाव में शुक्र के घर में मंगल के विद्यमान होने से यहाँ पर पिता से और व्यवसाय से कुछ कठिनाइयाँ जातक को अनुभव होती हैं। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि मंगल लग्न को देखता है। यह लग्न को देखने से जातक हिम्मती, साहसी और पराक्रमी होता है। मंगल की सप्तम दृष्टि स्वक्षेत्रीय दृष्टि है यहाँ पर चतुर्थ भाव पर, जो माता, भूमि, भवन का भाव है। यहाँ पर माता का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। वाहन का, भवन का और हर प्रकार का सांसारिक सुख ऐसा जातक पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्राप्त करता है। दसम भाव से अष्टम दृष्टि से संतान भाव को देखने से जातक संतान के मामले में भी जो है श्रेष्ठ रहता है। ऐसे संतति जातक की विद्यावान होती है, बुद्धिमान होती है और पराक्रमी होती है। मंगल की एकादश भाव में मंगल के स्थित होने से जातक धन के मामले में पूर्ण रूप से सुखी रहता है। आय के साधन बराबर इसके जीवन में बने रहते हैं। बड़े भाइयों का सुख भी इसको मिलता रहता है। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि होती है धन भाव पर, तो धन के मामले में, कुटुंब के मामले में जातक सुखी रहता है। मंगल की सप्तम दृष्टि संतान भाव पर होने से ऐसी इसकी संतति भी जो है पूर्ण रूप से श्रेष्ठ होती है, सुयोग्य होती है। मंगल की अष्टम दृष्टि है यहाँ पर षष्ठ भाव पर, जहाँ मंगल की उच्च दृष्टि है। ऐसी स्थिति में मंगल जातक का शत्रुओं के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव बना रहता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ द्वादश भाव में मंगल नीच का होकर के विद्यमान है। इसलिए जातक खर्च के मामले में जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ से हमारी चतुर्थ दृष्टि आती है तृतीय भाव पर, जहाँ पर तृतीय भाव में भी जो है यदा कदा छोटे भाई बहनों के साथ जातक का मतभेद बना रहता है। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आती है हमारी षष्ठ भाव पर, जहाँ मंगल की उच्च दृष्टि है। ऐसे में जातक शत्रुओं के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी रहता है, शत्रु इसके ऊपर हावी नहीं हो सकते। मंगल की द्वादश भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारी सप्तम भाव पर। यहाँ पर पत्नी के साथ और व्यवसाय के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ता है। इस तरह से प्रिय जातकों, प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने द्वादश भाव में सिंह लग्न की दृष्टि से मंगल के फल पर विचार किया।
यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।